के साथ फेज 3 से लेकर फेज 5 तक बैठोगे मेरे साथ इस जर्नी में। मुझे उम्मीद है कि मेरा आवाज आप लोगों तक ऑडिबल होगा, मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही होगी। और मोहम्मद आकिब भाई, आप अपना माइक ऑन कर लो और मुझे सारे लोग चैट में बता दो क्या मेरा आवाज ऑडिबल है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आकिब भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मेरे भाई, कैसे हो मेरी जान? सर अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए क्या हाल चाल है? अरे भाई मैं तो बुरा हूँ भाई, मेरा हाल बुरा है। सर आप बहुत अच्छे हो, आपका हाल बहुत अच्छा है। अरे नहीं भाई, बस थोड़ा बहुत कर लेते हैं हम भी, हमें भी थोड़ी बहुत ट्रेडिंग आ जाती है। शायद शाम तक कुछ मैं अच्छा बड़ा कुछ शेयर करूँ आप लोगों के साथ। चलो शाम तक जी देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि मोहम्मद आकिब भाई आप अच्छे होंगे। बढ़िया सर, बहुत अच्छे हो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, आज घर में आपको सब पता बढ़िया? है कि आज हमारी वो क्लास है जिसका इंतजार यहाँ पर हर एक बंदा कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप भी इंतजार में हो यहाँ पर। बिल्कुल सर, बेसब्री से। एक नेक्स्ट लेवल डिलीवरी करूंगा मैं, हर टॉपिक की इन डेप्थ डिलीवरी होगी, चाहे क्लास में कितना टाइम लग जाए, चाहे कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस मतलब जैसा 2 महीने में खत्म ना 3 महीने में 2.5 महीने में खत्म हो, कोई भी टेंशन आप लोग नहीं लेना। मैं यहाँ पर हर चीज को इन डेप्थ पढ़ाऊंगा। अगर आपको मेरी तरह कैंडल्स का साइज, कैंडल्स का एग्जैक्ट पॉइंट, कैंडल्स में एग्जैक्ट रिएक्शंस, कैंडल्स का एग्जैक्ट एंट्री से लेकर एग्जिट बताना है तो मेहनत करनी पड़ेगी। मैंने 4 साल मेहनत की, आप इस कोर्स को देखकर बस मेहनत करो। वो 4 साल आपके स्किप हो जाएंगे, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखो, माँ कसम निकल जाओ अपनी लाइफ से निकल। मतलब अगर सब कुछ आया ना, आप में इमोशनल बैलेंस आया, आप में ये सारी नॉलेज आपने एब्जॉर्ब कर ली, अपने प्रैक्टिस की, फिर आपको रोकने से, मार्केट में तबाही मचाने से कोई भी रोक नहीं सकता। मुझे उम्मीद है मोहम्मद आकिब भाई मेरी आवाज डिलीवर हो रही है? बिल्कुल सर, क्लियर ऑडिबल है। क्रिस्टल क्लियर है? एकदम क्रिस्टल है सर। तो चलो सीधा सीधा व्हाइट बोर्ड पर, और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि अभी तक हमने मार्केट के 2 फेजेस का इंट्रोडक्शन से लेकर एंड किया है, वो है फेज फर्स्ट और फेज सेकंड। मजा बहुत आया, लॉजिकल चीजें थी, दिमाग खुल गया, नजरिया आया। लेकिन अभी ट्रेड्स में, इंप्लीमेंटेशन में, लाइव चार्ट्स में, ओटीसी में, लिक्विडिटी में, हर चीज अभी तक क्लियर नहीं हुई है। नहीं हुई है। हाँ, क्यों नहीं हुई है? क्योंकि जो भी चीज अभी तक आई ना, उसका इंट्रोडक्शन ही आया है। हाँ, अभी तक जितनी भी चीजें हमने फेज 1 से फेज सेकेंड तक 18 क्लासेस में पढ़ी, वो सब चीजें क्या थी? इंट्रोडक्शन। अब उनकी डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग उन्हीं टॉपिक्स की, जैसे मैंने बोला है कंटिन्यूएशन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, प्रीवियस कैंडल एग्जॉशन, पावर, लिक्विडिटी, इन्हीं का डीप मीनिंग, इन्हीं का डीप कोर कंसेप्ट हम आगे के फेज 3 फेजेस में पढ़ने वाले हैं। फेज 3, फेज 4 एंड फेज 5। इन्हीं का 3। मुझे तो लगा था आज भी क्लास नहीं होगी, क्योंकि आज भी बहुतों का वेरिफिकेशन पेंडिंग है, लेकिन मैंने अब टाइम दे दिया आपके पास। कल का टाइम है संडे का, मंडे तक मैं एक्सेस छीन लूंगा जिनका वेरिफिकेशन अभी नहीं हुआ। ठीक है ना? ओके सर। कल भी मैं क्लास लेने वाला था, लेकिन इसी वेरिफिकेशन के चक्कर में मैं थोड़ा डर गया। मगर यहाँ पर डर को खत्म करना पड़ेगा मुझे, और यहाँ पर स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो भी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है वो इंट्रोडक्शन के लेवल पर है, एक बेसिक लेवल पर है। अब टॉपिक्स को एडवांस करने का टाइम आ गया, अब टॉपिक्स को कैंडल्स में देखने का टाइम आ गया। अब कैंडल्स का लॉजिक, कैंडल्स में मैजिक, कैंडल्स का साइज, कैंडल्स की लिक्विडिटी, कैंडल्स क्या कहती है, वो समय आ गया। और उन सब की अंडरस्टैंडिंग कहाँ होगी? यहाँ। ओके। सो बी रेडी विद मी टू ज्वाइन फेज 3। फेज 3 से हम बिल्कुल प्यार से उठेंगे, अच्छे से उठेंगे, और फेज 3 को कंप्लीट करेंगे। ये बहुत बड़ा फेज होगा, तो प्यार से सारे देखेंगे। पूरा प्योर नॉलेज, कोई भी फेक नॉलेज नहीं है। 100 नहीं, 200% रियल नॉलेज। जी। जितने भी पॉइंट्स को मैंने फेज सेकंड में बोला है कि मैं आगे चीजें चेंज करूंगा, वो यहाँ पर ही मैं ऑल्टर करूंगा और एक नए वे में दूंगा। मैं एक बात कहता हूँ, फेज 3 के एंड होने तक आप ट्रेडेबल बन जाओगे। ठीक है, यू विल बी ट्रेडेबल। मतलब आप ट्रेड कर सकते हो। सर क्या हमें करना है? नहीं, ट्रेडेबल हो, कैंडल्स को देखना, समझना, डेमो में बैठना, आप बैठ सकते हो।
सर फेज फोर्थ जी। क्या करेगा? फेज फोर्थ में है 9 मास्टर टॉपिक्स और वो आपकी एक्यूरेसी को और ज्यादा क्या करेंगे? इम्प्रूव। बूस्ट। हाँ, बूस्ट। सर फेज फिफ्थ क्या करेगा? जैसा मैंने बोला इसका नाम फिफ्थ है, मतलब यहाँ पर आपको 5 सेकंड कंफर्मेशन के बारे में इन डेप्थ नॉलेज दिया जाएगा। चाहे 5 सेकंड में रिएक्शन कैसे देखते हैं, एंट्री कैसे बनाते हैं, एग्जॉशन कैसे फाइंड करते हैं, वो सब यहाँ पर होगा। मतलब फेज थर्ड के एंड तक आप ट्रेडेबल बन जाओगे, मतलब आप कैंडल्स को समझ पाओगे, उसकी बहुत खतरनाक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पर लिक्विडिटी के बड़े कंसेप्ट्स रिवील होंगे। वो है फेज फोर्थ, 9 मास्टर टॉपिक्स। और उन सारी चीजों को कंफर्म करने के लिए और एक डीप लेवल पर समझने के लिए हमारा आएगा 5 सेकंड कंफर्मेशन। ये 3 फेजेस पर अच्छी तरह अपने नोट्स हर एक चीज बना लो। मैं मां कसम कह रहा हूँ, निकल जाओगे अपनी लाइफ में, निकल जाओगे बहुत आगे। जो सोचा है ना वो मिलेगा। मैं मां कसम कहता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स आते हैं। कल मैंने एक बंदे का रिजल्ट देखा था, 1 लाख उसने डिपॉजिट किया और एक दिन के अंदर अंदर ही 1,80,000 और विड्रॉल कर लिया 1 लाख। अब पता है किसे ट्रेड कर रहा है? 80,000 से। दिमाग देखो क्या करते हैं। एक दिन में 1,80,000, 1 लाख बाहर निकला, 80,000 से आराम से ट्रेड कर रहा है। आज का प्रॉफिट है 5,000, 2 दिन का ही 5,000 कर अब टारगेट कर रहा है। देखो खतरनाक क्या माइंड है। तो निकल जाओगे अपनी लाइफ से। यहाँ पर फोकस करो। जॉब, कोई भी चीज की टेंशन, घर में कोई फाइनेंशियल कंडीशन, हर एक चीज का सोल्यूशन है यहाँ पर। बस नजर, अपनी तिरछी नजरें अभी से अपनी स्क्रीन पर लगा दो। और यहाँ पर हमारा पहला टॉपिक, फेज थर्ड, डेविल फेज से पहले जो फेज आता है, ये बहुत प्योर है, बहुत मजा आएगा, बहुत लॉजिकल है। मेरी एनर्जी से ही आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ खतरनाक तो मिलने वाला है। तो यहाँ पर हमारा पहला ही टॉपिक है ओपन एरिया। ओपन एरिया। सर क्या है ये टॉपिक? आज तक कभी इसका नाम नहीं सुना, आज पहली बार सुन रहा हूं। ओपन एरिया अगर आप देखोगे ना, ये हमारा लास्ट का टॉपिक है, मतलब पूरा लास्ट। ये सबसे लास्ट में पढ़ाया जाता है, मतलब 5 सेकंड कंफर्मेशन के बाद ये सेटअप्स में पढ़ाया जाता है। ओके। बहुत इजी, मतलब ये हमारा लास्ट का टॉपिक है। लेकिन मेरी मेंटोरशिप ही भाई कुछ ऐसी है, जो लास्ट में है वो सामने आकर खड़ा हो जाता है और जो आगे है वो पीछे आकर खड़ा हो जाता है। यही तो मजा है ना, यही तो है। जहां बाइंग दिखेगी वहां सेलिंग आएगी, जहां सेलिंग दिखेगी वहां बाइंग आएगी। अभी मैं आपको ये पॉइंट्स अच्छी तरह आगे डिलीवर करूंगा, ठीक है? तो ओपन एरिया सर लास्ट का टॉपिक पहले ही क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि आपके दिमाग में एक नजरिया बैठना चाहिए। यहाँ से आपका स्टार्ट होगा मेंटालिटी शिफ्ट इन ट्रेडिंग। सर क्या है ओपन एरिया, कैसे देखते हैं ओपन एरिया, और आप कैसे जज करते हो मार्केट के ओपन एरिया को, और इसका बेसिक प्योर डेफिनेशन क्या है, ठीक है? यहां पर मैं आपको ओपन एरिया का प्योर और बेसिक डेफिनेशन बताता। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दिखाना चाहूंगा। सपोज एक मार्केट जिगजैग में है और नीचे की तरफ उड़ रहा है, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, नीचे, अब यहाँ पर ऊपर। अब सर मैं तो समझ गया कि यहाँ पर कुछ ऐसी कैंडल्स होंगी, जैसे यहाँ पर रेड कैंडल्स होंगी। ये देखो जैसे रेड कैंडल्स है यहाँ पर, ठीक है? ये मैं पहला वाला वेव बना रहा हूँ, ठीक है? ये वेव, ओके। बीच में ग्रीन कैंडल आया है। मैं वो ट्रेडर नहीं हूँ कि बीच में कोई ग्रीन कैंडल नहीं दिखाऊंगा। फिर दूसरा एक रेड कैंडल आया है ऐसा, और फिर ऐसे ये जाकर ये वेव क्या हुआ है, कंप्लीट हुआ। और फिर यहाँ पर बाइंग कुछ ऐसे आई है, ठीक है? ऐसे आई है। और इस वक्त मार्केट ये वाला वेव जो है, देखो ये वेव कौन सा है? ये जो पहला वेव है ना, ये रहा वो वेव, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। और ये जो बायर के 2 कैंडल आए हैं वो इस वे में आए हैं। फर्स्ट, सेकेंड। तो आपके सामने एग्जांपल है, जिगजैग बना लिया, मार्केट की कैंडल्स देख ली। मार्केट को पढ़ने का तरीका, यहाँ पर पहला पॉइंट आपको, मार्केट को पढ़ने का तरीका, पहला पॉइंट, मार्केट को पढ़ने का तरीका, पहला पॉइंट, पहले मार्केट का स्ट्रक्चर चेक करो। सर क्यों स्ट्रक्चर चेक करें? ये आपको आगे पता चलेगा। ये मार्केट टॉक करता है, बातें देता है, कुछ पॉइंट्स बताता है लिक्विडिटी के बारे में, ये आपको आगे पता चलेगा। इसीलिए स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा क्या है, जरूरी। हाँ, मार्केट का स्ट्रक्चर देखो, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। देख लिया जिगजैग डाउन की तरफ है, मार्केट डाउन की तरफ जा रहा है। मार्केट का जो ओवरऑल पावर है वो कहाँ की है, डाउन की है। जी सर। सर अब
अब मैं क्या करूंगा। उसके बाद मार्केट स्ट्रक्चर के बाद प्रेजेंट मूवमेंट की कैंडल्स नहीं, जो आसपास प्रेजेंट मूवमेंट की कैंडल्स है, सपोज ये कैंडल्स है ना, इसके आसपास हाँ ये सर। सारी कैंडल्स, ये सारी कैंडल्स, मतलब ये वेव तक, बस ज्यादा नहीं कि मैं पीछे से पढ़ूं पूरा, नहीं, क्योंकि वो गाड़ी का एग्जाम्पल आपको याद होगा, वो गाड़ी जी में पहले पूरा पेट्रोल था, वो यहाँ पर निकली थी वो गाड़ी, यहाँ तक आते आते उसका पेट्रोल कितना कम हुआ होगा, वो प्रेजेंट की पोजीशन बताएगी, ना कि ये वाली पोजीशंस, ठीक है ना। जी वो तो ट्रेंड से जज करते हैं, अरे भाई वो ट्रेंड खत्म भी हो गया होता है, वो गाड़ी चल भी गई होती है, लेकिन बेचारे डाउन का ट्रेंड कंटिन्यू कर रहे होते हैं। तो ये गाड़ी का एग्जाम्पल आपको याद होगा कि गाड़ी यहाँ पर पॉइंट ए पर स्टार्ट हुई, सपोज 5 लीटर पेट्रोल के साथ, जब ये पॉइंट बी पर पहुंची तो इसमें कितने रह गए, 1 लीटर, ठीक है ना। तो जी ऐसे ही सर। मार्केट जब एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट तक कवर करता है, डेफिनेटली वो पावर को मतलब यूज कर रहा होता, लेकिन इसका मतलब हाँ, ये नहीं है कि वो और नीचे नीचे जा सकता। ये डिपेंड करेगा कि सर। मार्केट में पावर कितनी है, हो सकता है इस गाड़ी में 5 लीटर पेट्रोल नहीं, इसमें 100 लीटर पेट्रोल, तो ये पॉइंट बी पर ओके। रुकेगी, ये बहुत आगे चलेगी, अभी और डिस्टेंस कवर कर सकती है, सेम इज विद द मार्केट। तो यहाँ पर ये एग्जांपल आपके सामने है। सर ओपन एरिया क्या है, सर एग्जांपल दे दिया आपने, जिगजैग बोल दिया, आपने बोल दिया, पहले मैंने बोला जिगजैग देखना है, उसके बाद मैंने क्या बोला, आसपास की कैंडल्स, मतलब ये पूरा सिनेरियो हमें पढ़ना पड़ेगा। कैसे है कैसे नहीं है, इसमें क्या पढ़ना है सब आगे बताऊंगा, पावर से लेकर लिक्विडिटी से लेकर, कैंडल्स क्या बता रही है, कैंडल्स में वीकनेस है स्ट्रॉन्गनेस है क्या, मार्केट किधर जाएगा, ये सब पढ़ना है। और उसके बाद पढ़नी है प्रेजेंट कैंडल्स, ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ओके। क्या क्या मैंने बोला, पहले मार्केट का स्ट्रक्चर पढ़ो, उसके बाद सिनेरियो वाली कैंडल्स पढ़ो, और उसके बाद प्रेजेंट कैंडल्स। ये मैंने बस एक जनरल पॉइंट बता दिया, इसका ओपन एरिया से कोई भी रिलेशन नहीं है। लेकिन एक बात लिख दो इसको, वीआईपी पॉइंट लिख दो इसे, वीआईपी पॉइंट। सर क्यों लिख दे, क्योंकि मेरी मेंटोरशिप में अक्सर बंदों ने गलती क्या की, उन्होंने एक कैंडल पर क्या लिया, ट्रेड लिया, उनको एक कैंडल दिख जाता था, वो समझते थे एग्जॉस्टेड है, बल्कि एग्जॉस्शन जैसा कुछ है ही नहीं मार्केट में। सर क्या बोल रहे हो, एग्जॉस्शन जैसा कुछ है ही नहीं मार्केट में, सिर्फ जिससे हम सिंगल कैंडल में पकड़ सके। मार्केट अगर एक कैंडल कहीं पर बनाता है ऐसा, तो इसकी ये एग्जॉस्टेड है या नहीं, पीछे की पावर सारी कुछ डिसाइड करती है। ना कि इस एक कैंडल का कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर या कुछ होगा फुलर, तो वो एग्जॉस्टेड है, नहीं, 100% ये गलत है। वीआईपी पॉइंट छाप लो दिमाग में, ये मैंने आपको वो पॉइंट बता दिया जो शायद इस वक्त प्रेजेंट मैं खुद इस चीज पर बहुत ज्यादा काम कर रहा हूं, ठीक है। तो सर आपने बता दिया सर मार्केट डाउन है, मार्केट नीचे जा रहा है, सर अब क्या, अब ओपन एरिया सर क्या है, ओपन एरिया का मतलब है मार्केट में ओपन एरिया, ओपन जैसा मैंने बोला ये लास्ट टॉपिक है, लेकिन यहाँ पर इसका खतरनाक वाला इंट्रोडक्शन है, यहाँ पर आपका दिमाग खुलेगा, आपको डायरेक्शनलिज्म का कंसेप्ट समझ आएगा। ओपन एरिया ये दो वर्ड से बना है ना, दो वर्ड्स, एक तो है ओपन, दूसरा है एरिया। ओपन मतलब खुला, और एरिया मतलब जगह, मतलब खुली जगह, मतलब खुली जगह। सर कौन सी खुली जगह, मार्केट के टर्म्स में बताइए, वो खुली जगह जो मार्केट कवर करने जाता है। सपोज एक मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कर रहा है, अब इसके पास कौन सी खुली जगह है, एक तो ये वाली खुली जगह है, या तो ये सीधे जा सकता है, या तो ऊपर जा सकता है, या तो नीचे जा सकता है, मतलब 3 खुली जगह है मार्केट के पास। हाँ इसी का मतलब है, इसी खुली जगह का मतलब है ओपन एरिया। इसी खुली जगह का आगे जो खुली जगह है, ऊपर जो खुली जगह है, और नीचे सपोज यहाँ पर मार्केट है, इसके पास ऑप्शंस क्या है, या तो ही नीचे, या तो ऊपर, या तो पीछे। जगह 3 दिख रही है ना, पीछे तो नहीं जा सकता ना वापस, नहीं, आगे या तो आगे जाएगा, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे जाएगा। 3 जगह हमें दिख रही है भाई, 3 जगहों पर ही घूम सकता है, या तो यहीं पर कंसोलिडेशन करेगा, है ना, या तो ऊपर जाएगा, या तो नीचे। और यही जो जगह मैं बना रहा हूँ, इन्हीं को बोलते हैं मार्केट के ओपन एरिया। सर इन्हीं को बोलते हैं, नहीं इनको नहीं बोलते, ये तो बस खाली जगह है, इनको बोलते हैं स्पेसेस। इनको क्या बोलते हैं, स्पेस क्या हो गया सर, वो जगह जो मार्केट में खुली, इनको बोलते हैं स्पेस। वो जगह, एक तो ये जगह खुली है, ये जगह खुली है, और ये जगह खुली है, इसको बोलेंगे स्पेस, एक खुली जगह। लेकिन ये स्पेस ओपन एरिया कब बनेगा, ये स्पेस ओपन एरिया कब बनेगा, देखो कब बनेगा। ओपन एरिया का मतलब है मार्केट की वो खुली जगह जो मार्केट कवर करने वाला है। हाँ, जो मार्केट क्या करने वाला है, कवर।
मार्केट की वो खुली जगह जो मार्केट को कवर करने वाला है। सर हमें कैसे पता चलेगा मार्केट ऊपर वाला एरिया कवर करेगा, आगे वाला एरिया कवर करेगा या नीचे वाला एरिया कवर करेगा? ये फेज थर्ड का भी टॉपिक मैंने स्टार्ट किया। ये बहुत अभी 3 टॉपिक्स है, ओपन एरिया, लिक्विडिटी और स्टेबल अनस्टेबल मार्केट। उसके बाद फेज थर्ड स्टार्ट होगा। मगर ये जो टॉपिक्स है ये एक डीप लेवल की अंडरस्टैंडिंग रखेंगे। हर एक बंदा अपनी नजर स्क्रीन पर कोई दुबई में ना सोए। ओपन एरिया का मतलब है मार्केट की वो खाली जगह जो मार्केट को कवर करने वाला है। सर मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट किस चीज से कब कवर करेगा? मतलब मार्केट ऊपर कवर करेगा, नीचे कवर करेगा या बीच में कवर करेगा? सर मुझे कैसे पता चलेगा मार्केट कौन सी खुली स्पेस को कवर करने वाला है? और उसके लिए आपके टॉपिक्स है पावर और प्रेशर। हाँ, यहां पर एक फिर से आ गए। हाँ, अगर आपको मार्केट का पावर समझ आ रहा है कि मार्केट में पावर किस साइड है, और अगर आपको मार्केट का प्रेशर समझ आ रहा है, अगर मुझे समझ आ रहा है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग पावर है और मार्केट में स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, तो डेफिनेटली मार्केट उसी साइड जाएगा। गलत, ये भी गलत। सर और बता दो कुछ। अगर आपको मार्केट का पावर और प्रेशर बता रहा है, उसको बोलते हैं मार्केट की पावर की कैलकुलेशन करना और मार्केट की प्रेशर की कैलकुलेशन करना। मतलब हम कैंडल्स का पावर चेक करते हैं और कैंडल्स का प्रेशर चेक करते हैं। सपोज मुझे यहां पर दिख रहा है कि बाइंग जो है वो स्ट्रॉन्ग पावर में है और बाइंग का जो अच्छा खासा क्या है, प्रेशर है। सर आपको कैसे दिख रहा है? मैं बोल रहा हूं फिलहाल के लिए, अभी फिलहाल के लिए मैं बोल रहा हूं। सर आपको दोनों चीजें दिख गई, आपको बाइंग में पावर भी दिख गया, बाइंग में प्रेशर भी दिख गया। क्या इसका ये मतलब है कि मार्केट ऊपर जाएगा? नहीं, यहीं पर आएगा आपका फेज फोर्थ का सबसे प्योर कंसेप्ट, जिसको हम बोलते हैं आपके 9 मास्टर टॉपिक्स में एक कंसेप्ट, प्योर ओपन एरिया। सर क्या सर, ये तो आगे पीछे घुमा रहे हो। हाँ, घुमाना पड़ेगा है। मार्केट किस एरिया को कवर करने जाता है ये उसका पावर और प्रेशर बताता है, ठीक है ना? उसमें पावर कैसी है, अगर स्ट्रॉन्ग पावर है मतलब बाइंग का स्ट्रॉन्ग पावर है और बाइंग का स्ट्रॉन्ग प्रेशर है, तो मार्केट ऊपर के डायरेक्शन को कवर करेगा। लेकिन ये कंसेप्ट इनकम्प्लीट है। ये ओपन एरिया होता मार्केट का प्योर ओपन एरिया की एग्जैक्ट इस देखो, अगर मार्केट में स्ट्रॉन्ग पावर, देखो यहां पर मैं एक खतरनाक पॉइंट रिवील करूंगा, ये हर एक बंदा नजर रखना, ये बहुत बड़ा वीआईपी पॉइंट है, सुपर वीआईपी पॉइंट। पहले ही क्लास में कुछ ऐसे पॉइंट्स बोलूंगा आपके दिमाग के होश उड़ जाएंगे। सुपर वीआईपी पॉइंट, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रहा हूं। ये मार्केट जिगजैग सेंटीमेंट में था, नीचे जा रहा था। मैंने कैंडल्स देखा, मैंने प्रेजेंट की कैंडल्स देखा, मैंने पिछली कैंडल्स देखी और मुझे यहां पर समझ आ गया मार्केट में जो बाइंग है उसमें अच्छा खासा क्या है, पावर है, और जो बाइंग है उसमें अच्छा खासा प्रेशर है। सर आपको कैसे समझ आ गया? मुझे समझ आ गया फिलहाल के लिए, जो मैं हम आगे पढ़ेंगे ना उसके आपको भी समझ आ जाएगा। सर क्या इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा? इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, इसका मतलब ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। सर क्यों सर, अभी क्यों नहीं? यही तो कंसेप्ट है। अगर एक बंदा शिमुल भाई बहुत स्ट्रॉन्ग भी दिख रहे हैं, उसका ये मतलब नहीं कि उसमें खतरनाक पावर है। हो सकता है वो बहुत काम कर चुके हो और अभी जाकर वो क्या लेना चाहते हैं, रेस्ट। हाँ, इसीलिए लोग फंस गए। उनको पावर प्रेशर तो आ गया कि मार्केट, लेकिन उनको कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी नहीं था। ये है फेज 4 एंड वेलकम टू द डेविल फेज, लिक्विडिटी। मतलब अगर मुझे बाइंग का पावर और प्रेशर दिख भी रहा है अच्छा खासा है मार्केट में, मुझे हमेशा लिक्विडिटी भी देखनी पड़ेगी। अगर मार्केट में बाइंग लिक्विडिटी भी प्रेजेंट है, पावर प्लस प्रेशर भी है और बाइंग लिक्विडिटी भी प्रेजेंट है, तब जाकर मैं बोल सकता हूं कि मार्केट किस एरिया को कवर करेगा, ऊपर के एरिया को। सर कितना कवर करेगा, कितने कैंडल से कवर करेगा, कहां तक कवर करेगा, एग्जैक्ट कब आएगी बाइंग, क्या यहां पर हल्की सेलिंग आएगी या उसके बाद बाइंग आएगी?
सवाल मन में बहुत है सर, आप क्लियर कर दो, पहले कंसेप्ट को समझो, ठीक है। बहुत खतरनाक कंसेप्ट है। मार्केट में मैंने आपको कंसेप्ट बोला ओपन एरिया, और मैंने बोला ओपन एरिया कुछ नहीं है बल्कि मार्केट की वो खुली जगह है जो मार्केट कवर करने वाला है। सर इस खुली जगह को हम कैसे पता करेंगे? अगर आपने ओपन एरिया को पता कर लिया, आप पहले इसका बेनिफिट देखो, ध्यान से देखो। मैं वापस से उन कैंडल्स को ड्रॉ करता हूं, ठीक है जी सर। एक कैंडल, ये दूसरा कैंडल ऐसा, और फिर ये ऐसे सेलिंग वापस से, और फिर बाइंग, ठीक है जी सर। ये वो वेव था जो मार्केट में ऊपर से लेकर ऊपर से ऐसे आया और फिर ऊपर गया। अब अगर ये मार्केट का स्ट्रक्चर देखिए, मार्केट को डाउन जाना चाहिए, मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से मार्केट का मूवमेंट, लेकिन मैंने आपको बोला मार्केट का मूवमेंट काम करता नहीं है, ये ट्रैप है। आपको लगेगा कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन मार्केट जाएगा नहीं। सर क्या हमेशा ऊपर जाएगा? नहीं, इसको ट्रैप हमेशा समझना। हमें देखना है कि मार्केट में क्या हो रहा है। अब मार्केट में क्या हो रहा है, हमें कैसे पता चलेगा मार्केट किस एरिया को, किस जगह को फुलफिल करने वाला है, किस खुली जगह को? आपको यहां पर पढ़ने पड़ेगी तीन चीजें। एक तो मार्केट का पावर, दूसरा मार्केट का प्रेशर। सर कौन सी पावर, वीक पावर या स्ट्रॉन्ग पावर? सर वीक पावर या स्ट्रॉन्ग? सर वीक प्रेशर या स्ट्रॉन्ग प्रेशर? ये कुछ सवाल है। आपको दो चीजें पहले पढ़नी पड़ेंगी, एक तो मार्केट का पावर, दूसरा मार्केट का प्रेशर। उससे इंपॉर्टेंट यहां तक आपका ओपन एरिया बनेगा। मतलब आपको समझ आएगा कि मार्केट ऊपर जाएगा। सपोज मैं बोल रहा हूं पावर और प्रेशर कहां का है? ऊपर। लेकिन पावर और प्रेशर अगर ऊपर का भी होगा, एक्सट्रीम होगा, लेकिन हो सकता है कि पहले क्या है? सेलिंग, और उसके बाद मार्केट में क्या है? बाइंग। तो मार्केट में ओपन एरिया तो ऊपर का था, यहां तक ये आधा कंसेप्ट था, लेकिन आप ट्रैप हो जाते, आप इन तीन कैंडल्स को पकड़ पाते नहीं हो, और यहां पर आप कॉल के लिए जाते, लेकिन यहां पर पुट की कितनी कैंडल्स बनती? तो एग्जैक्ट ओपन एरिया को पकड़ने के लिए हमें चाहिए मार्केट की लिक्विडिटी। हाँ, हमें चाहिए मार्केट की लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी भी यहां पर आपके साइड है, तीन चीजें, मार्केट का पावर, मार्केट का प्रेशर और मार्केट की लिक्विडिटी भी आपके साइड है, तो नो डाउट मार्केट उसी पॉइंट से, मतलब इसी पॉइंट से यहां से ही क्या उठाएगा? बाइंग उठाएगा। सर कितनी बाइंग उठाएगा, कहां तक जाएगा, ये हम कैसे पता करेंगे? और क्या बैक टू बैक कैंडल्स आएंगी? सर इसका मतलब क्या है ओपन एरिया का? देखो पहले, ओपन एरिया का मतलब है खुली जगह, मार्केट की वो खुली जगह जो मार्केट अपकमिंग टाइम में कवर करने वाला है। अब सर इस खुली जगह को कैसे पकड़ेगी? मार्केट किस एरिया को कवर करेगा? पावर चेक करो, प्रेशर चेक करो। दोनों चीजें अगर एक्सट्रीम है, आपको लग रहा है कि पावर और प्रेशर बहुत एक्सट्रीम है, तो मुझे, लेकिन हमेशा उस ट्रैप में फंसना, ये भी ट्रैप है। आपको पावर अच्छी दिखेगी, प्रेशर अच्छी दिखेगी, लेकिन आप एक जगह फंस जाओगे, वो है अगर लिक्विडिटी भी आपकी है, तब जाकर जहां से आप बाइंग एक्सपेक्ट कर रहे हो, जिस पॉइंट से, वहीं से क्या आएगी? अब मैं आपको बोल रहा हूं सपोज तीनों चीजें किधर की है? आपकी जी। अब सवाल आ गए मन में, सर क्या सवाल आ गए? सर क्या मैं यहीं से बाइंग के लिए ट्रेड करूं? नहीं, ओपन एरिया बस हमें एक डायरेक्शन देता है। क्या देता है? डायरेक्शन। और इस कंसेप्ट को बोलते हैं कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनलिज्म। मतलब ओपन एरिया से अगर आप देखोगे ना ध्यान से, हमें मार्केट का बस एक डायरेक्शन मिल रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे ना, एक बहुत बड़ी चीज है। अगर मुझे पता चल गई पहले ही कि यहां से, जैसे मैं कभी बोलता हूं चार्ट्स में कि यहां से आपको बाइंग आएगी, लेकिन हाँ, बाइंग में बीच बीच में सेलिंग कैंडल्स भी आती है, लेकिन अगर हमें पता चल गई कि यहां से क्या आने वाली है, सिर्फ मतलब मेजरली बाइंग आएगी, मार्केट किधर का साइड पकड़ेगा? आपका ऊपर का। तो मैं उस बाइंग को क्या करूंगा? टारगेट बीच में जो सेलिंग कैंडल्स आएंगी उनको अवॉइड करूंगा। जहां जहां पर मुझे लगेगा कि बीच में सेलर मतलब बायर एग्जॉस्ट हो रहे हैं, मैं वहां पर सेलर को आने दूंगा और वापस किसके साथ जाऊंगा? बाइंग के साथ। हाँ मेरी जान, क्या कंसेप्ट है भाई, इसको बोलता है लाले कंसेप्ट। क्या बोलते हैं? लाले कंसेप्ट। आपने मुझे अक्सर देखा होगा मेरे टेलीग्राम पर, अपने टेलीग्राम पर आप लोगों के साथ शेयर करते हुए बैक टू बैक ट्रेड्स, है ना?
मैं बैक टू बैक ट्रेडिंग करता हूँ। सर आप कैसे करते हो? मैं मार्केट का ओपन एरिया चेक करता हूँ, प्योर ओपन एरिया, मार्केट का पावर देखता हूँ, प्रेशर देखता हूँ, उस हिसाब से लिक्विडिटी देखता हूँ। और अगर मुझे समझ आता है कि यहाँ से मार्केट का जो डायरेक्शन है वो ऊपर के लिए रहेगा, तो मैं ऐसे पागलों की तरह ट्रेड नहीं करता कि यहाँ से कॉल की कैंडल्स आएंगी सिर्फ ऐसे नहीं। अरे भाई स्क्रीन को कुछ हुआ? हाँ सर, आ गया वापस। दिख रहा है? व्हाइट बोर्ड आ गया लेकिन कुछ दिख नहीं रहा लिखा हुआ। हाँ आप दिख रहा है। एक मिनट, अभी कुछ भी हो सकता है, ये सडन कुछ भी हो सकता है। एक मिनट वेट करो भाई, ये मेरा व्हाइट बोर्ड से ये हाथ खिसक गया गलती से। अब दिख रहा है ना भाई लोग? हाँ हाँ चलो वापस से। क्या फ्लो पकड़ा था मैंने, सडनली ये क्या हो गया? चलो कोई इशू नहीं। ये कंसेप्ट बहुत अच्छा है, वापस से आएगा ये कंसेप्ट। देखो इसीलिए मैंने बोला था ये लास्ट का कंसेप्ट है, क्योंकि अभी हमने पावर और प्रेशर पढ़ी नहीं है तो हम पकड़ पाते हैं ओपन एरिया को, लेकिन अभी आपको इसका इंट्रोडक्शन मिल रहा है ताकि एंड में आपको इसका कुछ पढ़ना ना पड़े, आपको जल्दी से समझ आ जाए। ओके डायरेक्शन देगा, ओके ऐसे होगा। मैंने क्या बोला, मार्केट में ओपन एरिया जो है वो एक खाली जगह है। हाँ, खाली जगह है। और मार्केट किस हिसाब से किस जगह को फिल करता है वो डिपेंड करता है उसकी तीन चीजों पर। कौन सी सब तीन चीजें हैं? पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी। ये तीन चीजें जब आपके पास होंगी, आप मार्केट का क्या पता कर सकते हो? डायरेक्शन। क्या पता कर सकते हो? सर हमेशा के लिए डायरेक्शन पता करेंगे? नहीं, अभी सब सवालों का सब जवाब मिलेगा आपको। इसीलिए मैंने बोला फेज थर्ड से खतरनाक वाले डाउट्स आएंगे। आप मार्केट का डायरेक्शन पता कर सकते हो। अब ध्यान से देखो, मैं वापस से वो एग्जांपल डालूंगा और वापस से आपको समझाऊंगा कि डायरेक्शन से मेरा मतलब क्या है और ट्रेडिंग कैसे करनी होती है। ठीक है, पूरा मैं आपको दिखाऊंगा जी। ये मार्केट आया ऊपर, ये मार्केट फिर से आया नीचे, ऐसे और ऐसे, ऐसे आई फिर से बाइंग, ऐसे, और ये आया बाइंग कैंडल। अब मैं मार्केट का स्ट्रक्चर देखा, मार्केट का मूवमेंट देखा, मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से मार्केट नीचे जाना चाहिए। लेकिन जब मैंने यहाँ पर क्या पढ़ा, मैंने यहाँ पर पावर को पढ़ा। सर पावर को तो आपने भी पढ़ना सिखाया ही नहीं, इसीलिए मैंने बोला ओपन एरिया वापस आएगा। ये लास्ट का कंसेप्ट है, जब आप पावर पढ़ लोगे आपको खुद ही ओपन एरिया समझ आ जाएगा। जब आप पावर को मैंने पढ़ा तो मैंने देखा पावर मुझे आपके लिए कह रही है। जब मैंने प्रेशर को पढ़ा, अब कौन सी पावर, कैसी पावर, स्ट्रॉन्ग पावर, वीक पावर, सब मैं बताऊंगा आगे। जब मैंने प्रेशर को देखा और प्रेशर ने भी मुझे बताया, अब मैंने जब लिक्विडिटी देखी तो मुझे लिक्विडिटी ने भी बताया। अगर एक्सट्रीम पावर और प्रेशर भी है मगर बाइंग लिक्विडिटी भी आपकी है, तो मैं किसके साथ जाऊंगा? आपके साथ। तीनों चीजें मुझे आपकी दिख गई। सर मार्केट ऊपर जाएगा मतलब, हाँ मार्केट ऊपर जाएगा। जब आपका ओपन एरिया डिसाइड हो गया, आपको खाली जगह डिसाइड हो गई, पावर से, प्रेशर से, लिक्विडिटी से, तो आप यहां से सिर्फ किसको टारगेट करोगे? बाइंग को टारगेट करोगे। सर कहां तक? यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कहां तक टारगेट करूंगा? ये तो आप बोल ही नहीं रहे सर। देखो कहां तक, जिस हिसाब से यहां पर कैंडल्स निकलेंगी उस हिसाब से आप टारगेटिंग करोगे। सपोज ओपन एरिया आपके लिए, अब मैं यहां पर एक वीआईपी पॉइंट बोलता हूं। क्या बोलता हूं? वीआईपी पॉइंट। ओपन एरिया जो है, ओपन एरिया जो मार्केट की स्पेस है। सपोज यहां से हमने कहां की तरफ सोचा हम ट्रेड लेंगे? ऊपर। अब ट्रेड कैसे मिलूंगा? मुझे यहाँ पर ये कैंडल नॉन एग्जॉस्टेड दिख गया, ओपन एरिया भी पूरा आपके लिए है, पावर प्रेशर सब आपके लिए, लिक्विडिटी भी कहां के, तो मैं यहाँ पर ही ट्रेड करूंगा। कहां का? आपके लिए। ठीक है, मैं आपके लिए ट्रेड हूं यहाँ पर, मतलब यहाँ पर कॉल के लिए ट्रेड हूं। लेकिन उससे पहले एक पॉइंट सुन लो। सर अब मैं आपके लिए यहाँ पर ट्रेड लूंगा, उसका क्या मतलब है कि बैक टू बैक आपकी कैंडल्स आएंगी? नहीं, बैक टू बैक आपकी कैंडल्स आने वाली नहीं है। आप ध्यान से पहले एक पॉइंट सुनो। सर ओपन एरिया में हम कब तक सोच सकते हैं कि ये मार्केट ऊपर रहेगा, और कब सोचेंगे कि ये मार्केट वापस नीचे आएगा, और कितनी कैंडल्स को पकड़ सकते हैं और कितनी कैंडल्स को छोड़ना है? ठीक है, सब आप यहां पर देखो। वीआईपी पॉइंट पहले सुन लो। ओपन एरिया जो है ये एक सिंगल कैंडल से भी चेंज हो सकता है। हाँ, एक सिंगल कैंडल मार्केट को हिला सकती है। सर क्या बोल रहे हो सर? हाँ भाई, एक सिंगल कैंडल मार्केट की लिक्विडिटी से लेकर, पावर से लेकर सब कुछ चेंज कर सकती है। ठीक है, सपोज मुझे यहाँ पर पावर, प्रेशर सब कॉल के लिए दिखा था। अब जब मैंने कॉल का कैंडल पहले ही ट्रेड ले लिया ना, तो जब मैंने बाइंग के लिए ट्रेड किया, ये कैंडल सीधा गया किधर?
ऊपर। तो इसने कितना ज्यादा एरिया कवर किया एक साथ? हाँ सर। यहां से यहां तक, और उसी में बाइंग एग्जॉस्ट हो गई। उसी में बाइंग क्या हो गई? तो मैं एग्जॉस्ट। कह रहा हूँ पावर, प्रेशर सब कुछ खत्म हो गया, लिक्विडिटी भी डाउन की हो गई, तो वापस से ओपन एरिया जल्दी ही शिफ्ट हो जाएगा वापस से किधर की तरफ? नीचे। नीचे की तरफ। ओपन एरिया हमेशा चेंज होता रहता है। कैसे सर पढ़ेंगे उस चेंज को? मार्केट की पावर और प्रेशर और लिक्विडिटी से। जिस हिसाब से कैंडल्स निकलेंगी, अगर यहीं पर जो एक कैंडल्स है ना, देखो एक कैंडल आया, एक कैंडल जो ही आया, इसने अपने ओपन एरिया जो हमने ऊपर वाली जगह को बोला था ना कि ये जाएगा करने फिल, हाँ सर। उसने उसको एक ही कैंडल में क्या कर डाला? फिल। कवर। और जी। अब वापस से ओपन एरिया किधर की तरफ डाउन शिफ्ट हो गया? डाउन। डाउन की तरफ हो गया सर। और कोई एग्जांपल ध्यान से देखो, अब मैंने ओपन एरिया बोल दिया, मैंने मार्केट का पावर देखा, प्रेशर देखा, लिक्विडिटी देखी, और मैं समझ गया मार्केट की जो खुली जगह है, मार्केट में जो खुला स्पेस है, ये अब के लिए है। मैं इन तीनों चीजों को मिक्स कर कर प्योर ओपन एरिया बना रहा हूं, जहां पर प्योर ओपन एरिया में लिक्विडिटी का कंसेप्ट भी है। मतलब एग्जैक्टली ओपन एरिया हमें बताता है कि मार्केट के पावर और प्रेशर से मार्केट किधर जाए, जाएगा। मगर प्योर ओपन एरिया जो कि इसका एडवांस कंसेप्ट है, वो हमें एग्जैक्टली बताता है कि किधर से। देखो पावर और प्रेशर अगर अप भी होगी ना, तब भी ये मार्केट किधर जा सकता है? नीचे। नीचे जा सकता है। लेकिन अगर पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी, हाँ सर अगर ये नीचे जाएगा तो फायदा क्या है ओपन एरिया का? ये नीचे जाएगा मगर वापस किधर आएगा? ऊपर। वापस ऊपर आएगा। ये है ओपन एरिया कि मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली कहां से जाएगा, इसके लिए आपको पता होनी चाहिए मार्केट की क्या? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी। सपोज लिक्विडिटी भी ऊपर के लिए है, तब एग्जैक्टली मार्केट वहीं से बाइंग उठाए। अब सपोज मैंने बोल दिया कि मार्केट में यहाँ पर जो पावर है, प्रेशर है, लिक्विडिटी है, ये ऊपर की तरफ है। वीआईपी पॉइंट भी आपको एक बोल रहा हूं कि एक सिंगल कैंडल ही मार्केट का जो ओपन एरिया है वो चेंज कर सकती है। सर अब मैं क्या करूंगा? अब यहाँ पर ट्रेडिंग कैसे करनी है? सपोज मैं बाइंग के लिए गया है ना, बाइंग के लिए ओपन एरिया है मेरा। अब देखो मैं इसको इरेज करता, वेट करो। अब कहां तक बाइंग आएगी वो डिसाइड करेंगी अपकमिंग कैंडल्स, वो डिसाइड करेंगी अपकमिंग कैंडल्स। हाँ, पूरा लॉजिक। ये नहीं कि ये सिस्टम को देखकर हम बोलेंगे 10 सेंटीमीटर तक बाइंग आएगी या 5 सेंटीमीटर तक बाइंग आएगी। ऐसा कुछ होता मार्केट में है? नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है। हाँ सपोज यहाँ पर बाइंग आ गई और मैं ऐसे गया, हाँ यहाँ पर ऐसे, अब यहाँ पर फिर से बाइंग आ गई, मैंने देखा भाई इस कैंडल में मुझे अभी भी दिख रहा है कि ये कंटिन्यू कर सकती है, तो वापस में किसके साथ गया? कॉल के साथ। हाँ अब मुझे लगा भाई ये जो कैंडल है ये क्या हो गई? एग्जॉस्ट। मेरा ओपन एरिया किधर का है? आपका है। ये कैंडल मुझे लग गया ये हो गया बाइंग एग्जॉस्ट, मगर अभी बाइंग में पावर है, लेकिन अभी के लिए वायर क्या हो गए? एग्जॉस्ट। अभी वो रेस्ट लेंगे, तो वापस से किनका? मैं सेलर के लिए ट्रेड करूंगा, क्योंकि मुझे पता है मार्केट में पावर, प्रेशर, लिक्विडिटी किधर की है? अप की है। तो अगर यहाँ पर सेलिंग आती भी है, ये सेलिंग वो सेलिंग है जो रेस्ट लेकर आती है। मतलब बाइंग में अभी भी पावर है, लेकिन उनने यहाँ पर क्या ले लिया? रेस्ट। और यहाँ पर क्या आ गई? सेलिंग। सर क्या हम सेलिंग के साथ जाएंगे? कभी कभी मैं जाता हूँ, कभी कभी नहीं जाता। प्रेफरेबल क्या रहेगा? नहीं जाऊंगा मैं। सेलिंग का वेट कर लिया सर, ये सेलिंग में मुझे भी लगा इसमें भी थोड़ा पावर है, मार्केट नीचे गया, फिर से ये उठा लिया सेलिंग। बस यहीं पर मुझे समझ आ गया कि वापस से मार्केट का ओपन एरिया किधर को शिफ्ट हो गया? ऊपर। वापस से मैं बाइंग को टारगेट करूंगा। सर आप कब तक बाइंग को टारगेट करोगे? जब तक मुझे बाइंग में पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी दिखेगी। अब सपोज मार्केट जा रहा है ऊपर, ये कैंडल मैंने पकड़ा, ये कैंडल मैंने पकड़ा, ये कैंडल मैंने पकड़ा, ये कैंडल मैंने पकड़ा, लेकिन जो ही ये कैंडल यहां तक आ गया ना मार्केट, मैंने देखा मार्केट में पावर और प्रेशर ऊपर का तो है, लेकिन लिक्विडिटी नीचे की। मतलब फिर से यहाँ पर सेलिंग आ सकती है, क्योंकि पावर और प्रेशर एक्सट्रीम होकर भी मार्केट सेलिंग ला सकता है। हा? सेलिंग ला गई, ला ली सेलिंग। मैं ट्रेड नहीं किया ना, क्योंकि पावर प्रेशर ऊपर का, लिक्विडिटी नीचे की, मैं कंफ्यूज हो गया, मैं ट्रेड नहीं किया। वापस से मार्केट में सेलिंग आ गई, ऐसी इतनी बड़ी कैंडल आ गई। अब मैं श्योर हो गया कि यहां पर सेलर्स को क्या किया गया है? एग्जॉस्ट। और लिक्विडिटी भी कहां की शिफ्ट हो गई? ऊपर की तरफ। अगर आप ध्यान से देखोगे ये स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हो गया जो दिखने में लग रहा है। हाँ जी सर। लिक्विडिटी भी हो गई ऊपर की, पावर प्रेशर जो था वो ऑलरेडी ऊपर का था, लेकिन वो एक्सट्रीम हो चुका था। वापस से मैं किसको टारगेट करूंगा? बाइंग को। हाँ या तो आपने यहां से मैंने इस स्ट्रक्चर को पकड़ा था, है ना, यहां से, और यहां तक मैं बाइंग के साथ चला गया। जिस टाइम अब मुझे लगेगा पावर और प्रेशर जो है वो सेलिंग का आ रहा है और लिक्विडिटी भी सेलिंग की आएगी, तो वापस से मैं किधर की ट्रेड करूंगा?
डाउन की। डाउन की। क्या मजेदार कंसेप्ट। लेकिन एक बार फिर से नजर, एक बार इसको बहुत ज्यादा अटेंशन चाहिए आप लोगों का। मैं जो रिसेंटली, अगर आपको याद होगा, 6 स्टेप मैंने किए थे बैक टू बैक, बिल्कुल प्योर ओपन एरिया के बेसिस पर मैंने किए थे। प्योर ओपन एरिया को मैंने पढ़ा था कि यहाँ से मार्केट नीचे रहेगा, इवन कि बीच में जो कैंडल्स आ रही थी रिवर्सल की, मैं उनको भी टारगेट कर रहा था। समझ आ रहा है? हाँ जी, देखा था। थोड़ी एक नजर रखो, ठीक है। सपोज मैं एक अच्छा खासा एग्जांपल दूंगा आपको, ठीक है। सपोज मार्केट ऊपर कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर कर रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ऊपर कर रहा है, नीचे आ रहा है, मतलब मार्केट एक zigzag कंसोलिडेशन में है। मार्केट में जो अभी तक की पावर है वो न्यूट्रल है। तो अभी अगर हम मार्केट के स्ट्रक्चर के हिसाब से देखें, मार्केट को किधर जाना है? अब जाना है। लेकिन हाँ क्या सर। मार्केट अब जाएगा, ट्रैप करेगा, यहाँ से नीचे जाएगा, वो हमें बताएगा इसका। अब मार्केट का ओपन एरिया 3 डायरेक्शन का है सर, कौन कौन सा? या तो यहाँ से कंसोलिडेशन, या तो ऊपर, या तो नीचे। नीचे। अब मैं कैसे सर बताऊंगा ओपन एरिया क्या है? मार्केट का पावर प्लस प्रेशर चेक करो। उनको चेक करने के लिए आपको जाना पड़ेगा कैंडल्स को लिए। कैंडल आपको अभी पावर प्रेशर चेक करना नहीं आता है, लेकिन फिर से ओपन एरिया का कंसेप्ट आएगा जब पावर पड़ेंगे, प्रेशर पड़ेंगे, फिर हर चार्ट पे देखेंगे ओपन एरिया। सपोज मार्केट यहाँ पर ऐसी, यहाँ पर जो सेलिंग है ना वो कुछ ऐसी है। ये थोड़ा अलग एग्जांपल देते हैं, चलो यहाँ पर ऐसी सेलिंग बना के, ठीक है। यहाँ से जो सेलिंग स्टार्ट हुई है ऐसे, ओके। फिर बीच में बाइंग आई है 2 कैंडल्स, फिर वापस से क्या आई है? सेलिंग आई है, और वापस से कुछ सेलिंग इस वक्त यहाँ पर है। जो ये ऊपर से नीचे तक जिगजैग बना है ना, ये ये डाउन का, ऐसे मार्केट आया। सर अब मार्केट का पावर चेक करो, मार्केट का प्रेशर चेक करो, और मार्केट की लिक्विडिटी चेक करो। हाँ, अगर ये तीनों चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, फिलहाल मेरे लिए ये सारी चीजें किधर की है? आपकी है। मतलब यहां से मार्केट अपना मार्केट मूवमेंट कवर करेगा। अगर आप देखोगे ना, यहां से मार्केट अपना मार्केट मूवमेंट, लेकिन ये नीचे भी जा सकता था, लेकिन इसका मतलब हमने मार्केट मूवमेंट की हेल्प ली। हमने किसकी हेल्प ली? हमने हेल्प ली है ओपन एरिया की, प्योर ओपन एरिया की। तो मार्केट में पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी आपकी है। सर क्या मैं आप सीधे सीधे बाइंग के लिए जाऊं? नहीं। सपोज बाइंग कैंडल एक ही आ गई और वो ऐसे क्लोज कर दे यहां से यहां, हाँ, हमने ओपन एरिया बनाया था ऊपर का, उसने ऐसे क्लोज कर दिया, तो सर अब मैं क्या करूंगा? अभी भी मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा और ऊपर जा सकता। यहाँ पर एक और कैंडल आ गया है सर, अब क्या करूंगा? बस अब मैं रुक जाऊंगा, क्योंकि अगर आप देखो, अगर ये छोटी छोटी कैंडल्स के साथ निकलता है ना, तो मार्केट एक अच्छा खासा डायरेक्शन कवर कर सकता था। सपोज ऐसे निकलता, पहले 2 बाइंग की कैंडल्स आती, फिर वापस से सेलिंग आती, फिर वापस से बाइंग आती, ऐसे हम ओपन एरिया को पकड़ सकते थे ऊपर की तरफ। लेकिन डिपेंड करेगा ओपन एरिया किन कैंडल से मार्केट टूटे, किन कैंडल से मार्केट निकल रहा है। कभी कभी ओपन एरिया जो है वो आपका 1 कैंडल या 2 कैंडल में ही फिल हो सकता है, क्योंकि मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल्स बना सकता है। और कभी कभी मार्केट में क्या होता है, जैसे मैंने बोला, एक ही कैंडल आपके ओपन एरिया को क्या कर सकती है? चेंज कर सकती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक बड़ी कैंडल, अगर सपोज कर लो यहाँ पर मैं सारा बोल रहा हूँ बाइंग का पावर, प्रेशर, लिक्विडिटी आपकी है, लेकिन मार्केट में कुछ ऐसी कैंडल आ गई यहाँ पर, तो यहाँ पर जो निजाम है, यहाँ पर जो सीन है, वो ओपन एरिया का क्या हो जाएगा? इसी कैंडल के साथ चेंज हो जाएगा। मतलब एक कैंडल से ही मार्केट वापस से किधर जा सकता है? नीचे जा सकता है। सर तो हम एग्जैक्ट ओपन एरिया कैसे डिसाइड करेंगे? एग्जैक्ट ओपन एरिया देखो कैसे डिसाइड करना है। जब मार्केट नीचे आया, जब भी आपको मार्केट में ट्रेड करना है, मार्केट के पावर को, प्रेशर को, लिक्विडिटी को समझो। अगर वो सारी, सपोज मुझे अप के लिए यहाँ पर कह रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ से अपना दिमाग बना लूंगा कि मैं अप के लिए जाऊंगा, मुझे अप की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है, ठीक है, अप की डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अब मैं आपकी डायरेक्शन में गया, जब मेरे फेवर में आपकी डायरेक्शन में कैंडल्स आ रही है जो मुझे दिखा रही है कि आपका पावर अभी और कंटिन्यू कर सकता, सपोज यहाँ पर ऐसा कैंडल आता, तो मुझे लगता आपका पावर अभी और कंटिन्यू कर सकता, मैं फिर से कॉल कर सकता है। मुझे फिर से लगता आपका पावर और कंटिन्यू, मैं फिर से कॉल के लिए जाता। मैंने देखो मोमेंटम को पकड़ लिया, मुझे फिर से लगता कॉल के लिए जाता, मैं फिर से किसके लिए जाता? कॉल के लिए। मुझे फिर से लगता मैं कॉल के लिए जाता, मैं फिर से कॉल के लिए जाता। अब मुझे लगता मार्केट में क्या आएगा? रिवर्सल। मार्केट ने दे दिया रिवर्सल, मगर अब मुझे लग रहा है मार्केट का जो पावर है, प्रेशर और लिक्विडिटी है, ये किधर क्या शिफ्ट हो गया है? डाउन का। और मुझे ये नॉन एग्जॉस्टेड कैंडल लग रहा है, तो मैं कहां की डायरेक्शन में पकड़ूंगा? डाउन की। मुझे लग रहा है ये नॉन एग्जॉस्टेड है, मैं वापस से ट्रेड करूंगा। मुझे लग रहा है ये भी नॉन एग्जॉस्टेड है, मैं वापस से ट्रेड करूंगा। मुझे लग रहा है ये भी नॉन एग्जॉस्टेड है, मैं वापस से ट्रेड करूंगा डाउन। एज सिंपल एज दैट। कैंडल्स कैसे निकल रही है,
देखो यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से यहाँ आया था ना, यहाँ पर जब मार्केट यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ से यहाँ आया था, यहाँ पर मैंने पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी चेक की। वो मैंने देखा कि मार्केट में ऊपर का है ओपन एरिया जो अब का है, लिक्विडिटी के साथ जो हमारा प्योर ओपन एरिया बन रहा है, यहाँ से मार्केट बाइंग उठाएगा। जब वो बाइंग के लिए निकला, वो किन कैंडल से बाइंग के लिए निकल रहा है वो हमें डिसाइड करेगा अपकमिंग ओपन एरिया। समझ आ रहा है? क्योंकि इनकी जो पावर थी ना वो इन कैंडल्स में रिफ्लेक्ट हो रही है, लेकिन इन कैंडल्स की जो पावर है ना ये आगे जाकर रिफ्लेक्ट हो, हाँ आगे जाकर रिफ्लेक्ट होगी। समझ आ रहा है? ये गाड़ी का जो यहाँ पर पेट्रोल था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर मैंने पेट्रोल चेक किया, मैंने देखा गाड़ी और थोड़ी चल सकती। अब यहाँ तक चली, अब मैं देख रहा हूँ कि गाड़ी और चलने की कैपेबल है या नहीं। अब मैंने देखा और चलने की कैपेबल है, यहाँ पर मुझे समझ आ गया बस गाड़ी का फ्यूल क्या है, खत्म है। मार्केट वापस किधर गया? नीचे। मतलब मार्केट का ओपन एरिया आपको एक बहुत खतरनाक एडवांटेज देता है। सर क्या एडवांटेज देता है आपको मार्केट का ओपन एरिया? जब आपको मार्केट का पावर पढ़ना आएगा, प्रेशर पढ़ना आएगा, आप मार्केट की लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करोगे तो आप मार्केट का प्योर ओपन एरिया पढ़ सकते हो, है ना? प्योर ओपन एरिया। सर और प्योर ओपन एरिया होता क्या है? प्योर ओपन एरिया का मतलब है मार्केट की वो खाली जगह जो मार्केट क्या करने वाला है, जो मार्केट फिल करने वाला है, जहां मार्केट जाने वाला है। अगर आप देखोगे ना, असल में ट्रेडर वही है जिसको पता चल जाए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा, वही है ट्रेडर। मतलब यहां पर हमें एक बहुत बड़ा एडवांटेज क्या मिलेगा, हमें मार्केट की डायरेक्शन का, जिसको कंसेप्ट ऑफ डायरेक्शनलिज्म कहते हैं, हमें मार्केट का डायरेक्शन पहले ही पता चल जाएगा। ये है एडवांटेज और यही है ट्रेडर। ट्रेडर वो नहीं जो एक कैंडल को प्रेडिक्ट करे, ट्रेडर वो है जो मार्केट की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करे। क्योंकि अगर मुझे समझ आ गया ये ग्राफ ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन अब ये यहां से ऊपर की तरफ टूटने वाला है, तो मैं यहां पर इजीली जो भी बाइंग कैंडल्स निकलेंगी उनको क्या कर सकता हूं, टारगेट कर सकता हूं। बीच में सेलिंग कैंडल्स भी आएंगी, ऐसा नहीं है कि बैक टू बैक बाइंग आएगी। बैक टू बैक बाइंग के लिए आपको पावर जनरेशन, सैचुरेशन, ये वाले टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जहां पर हम मोमेंटम पढ़ेंगे कि मोमेंटम कैसे निकलता है। यहां पर आप पढ़ रहे हो कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे बनता है। मोमेंटम बनने में और मार्केट के डायरेक्शन में बहुत ज्यादा क्या अंतर है, हाँ फर्क है। तो प्योर ओपन एरिया का मतलब है मार्केट किस डायरेक्शन को क्या करेगा, कवर करेगा, किस डायरेक्शन में जाएगा। और ये आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है। द फर्स्ट कंसेप्ट जो आपको पावर और प्रेशर से मिलेगा, जो कि बहुत खतरनाक है, वो है प्योर ओपन एरिया। ये सबसे बड़ा एडवांटेज है। सर कैसे ये मेरा एडवांटेज है? अगर मुझे एक ग्राफ है और वो मुझे समझ आ गया कि ये मार्केट जो है सपोज ऊपर गया, नीचे गया, ऊपर गया, और यहाँ पर इसने कंसोलिडेशन की, और मुझे समझ आ गया इसकी पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी मैंने देखी, पूरा हर चीज डाउन के लिए है, तो मुझे समझ आ जाएगा कि मुझे यहाँ से डाउन के लिए ट्रेड करने हैं। अब सवाल है कितना डाउन? सर इतना डाउन, इतना डाउन, वो डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कैसी कैंडल्स निकली। अगर यहाँ पर ऐसी कैंडल्स निकली, फिर थोड़ी बाइंग आ गई और मुझे लग रहा है बाइंग में भी पावर और प्रेशर नहीं है, ना कि लिक्विडिटी है, तो फिर से मैं वापस किसके साथ जाऊंगा, सेलिंग के साथ जाऊंगा। मुझे सेलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, मगर यहाँ पर मुझे बीच में एग्जॉस्टेड दिखा, वापस से बाइंग आ गई, मगर मुझे फिर से वापस से किसके साथ दिख रहा है, सेलिंग के साथ, फिर से सेलिंग के साथ। जिस हिसाब से अपकमिंग कैंडल्स निकलेंगी, ये वाली अपकमिंग कैंडल्स, उस हिसाब से फर्दर ओपन एरिया डिसाइड हो। सपोज ये कैंडल्स है तो मैं कंटिन्यूसली कहां की तरफ जा रहा हूं, डाउन की तरफ। सर इन बाइंग कैंडल्स का इनको स्किप कर दो, जो आपको लगेगा ना बीच में सेलिंग एग्जॉस्ट हो रही है, बाइंग को सेलिंग एक्चुअली में एग्जॉस्ट नहीं, उसको चाहिए होता है रेस्ट। जो ही वो रेस्ट लेती है तो आप उसमें क्या आ जाती है, बाइंग आ जाती है, फिर बाइंग एग्जॉस्ट, वापस बाइंग रेस्ट, वापस से बाइंग, बाइंग एग्जॉस्ट, वापस से सेलिंग। हाँ, अब यहाँ पर मैंने कितनी कैंडल्स को पकड़ा, 1 2 3 4 और 5। मतलब यहां से इस एरिया तक मैंने कितनी कैंडल्स को पकड़ा, 5 कैंडल्स को। लेकिन अगर मुझे पता चलता है यहाँ पर पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी वो डाउन की है, अब मार्केट क्या कर रहा है, यूं कर रहा है, फिर से यूं कर रहा है, तो यहाँ पर मुझे पता चला डाउन का, मैंने डाउन का ट्रेड लिया, उसने एक ही कैंडल में सारी डायरेक्शन को क्या कवर किया, जिस जहां से वो यहाँ से यहाँ तक गई थी ना, उतना ही उसने एक ही कैंडल में क्या कर दिया, कवर कर दिया। तो आप चाहकर भी यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते नहीं हो, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट का ओपन एरिया डाउन है, मार्केट नीचे का एरिया कवर करेगा, वो मार्केट ने एक ही कैंडल में क्या किया, कवर किया। तो इस कैंडल के हिसाब से सब
अपनी एक ओपन एरिया डिसाइड होगा, इस कैंडल के हिसाब से अपना एक ओपन एरिया डिसाइड होगा। सपोज अब यहाँ से मार्केट वापस से किधर जाएगा, ऊपर। अब मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ से, सपोज मुझे यहाँ पर पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी आप ऊपर का, और यहाँ पर एक कैंडल के बाद ही वापस मार्केट किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। ये है ओपन एरिया का एडवांटेज। अगर आपको समझ आ गया मार्केट का, पहले ही मार्केट का डायरेक्शन, तो आप कैंडल्स को अच्छी तरह टारगेट कर सकते हो। जब भी आप मार्केट में कोई भी चार्ट ओपन करोगे, अगर आप पावर ट्रेडर के स्टूडेंट हो तो आप लेवल डालोगे नहीं, आप मार्केट का ओपन एरिया चेक करोगे। अब ओपन एरिया छोड़ो, प्योर ओपन एरिया चेक करना है। सर कैसे चेक करना है, यही हमें फेज थर्ड में पढ़ना है कि पावर क्या है, उसका रिफ्लेक्शन क्या है। पावर एक्सट्रीम होती है तब भी हमें कंटिन्यूशन सोचना है, या वहां पर भी रिवर्स चलाता है। प्रेशर क्या है, और प्रेशर कैसे मार्केट में रिफ्लेक्ट होता है। सर एग्जॉशन क्या है, एग्जॉशन कैसे देखते हैं, यही हमें पढ़ना है। लेकिन उससे पहले यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन है, खतरनाक वाला इंट्रोडक्शन। सर कब तक मार्केट नीचे जाएगा और कब ये वापस ऊपर आएगा, ये हमें बताता है ओपन एरिया। ओपन एरिया हमें कुछ नहीं बताता, लेकिन ये एक बहुत बड़ी चीज हमें बताता है, जो मैं बार बार कह रहा हूं, प्योर ओपन एरिया। द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ओपन एरिया इज डायरेक्शन। आपको मार्केट का डायरेक्शन पता चल जाता है कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, ये है पहले इसका क्या एडवांटेज जी। अब सारे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर सम अप कर रहा हूँ, और इस कंसेप्ट को बोलते हैं डायरेक्शनलिज्म। इस पर मैं बात करूंगा, ठीक है ना, इस पर मैं अच्छी खासी डायरेक्शनलिज्म, क्योंकि मैंने बोला कि ये वापस से आगे आएगा डायरेक्शन, कि मार्केट का डायरेक्शन कैसे पता करते हैं सर, कि मार्केट को यहाँ से ऊपर की तरफ कवर करने जाएगा। क्योंकि अगर आप लेवल्स डालोगे ना, सपोज मैं लेवल ट्रेडर हूँ, कौन सा लेवल बोलेगा कि ये लेवल टूटने वाला है, नीचे जाएगा, या ये लेवल मुझे बोल सकता है ये ऊपर जाएगा मार्केट? नहीं बोल सकता। यहाँ से सारे लोग डाउन के लिए सोच रहे हैं और यहाँ से सारे लोग अप के लिए, यही बोलता है ये लेवल। लेकिन अगर आपने देखा होगा, ये जब मैं डाउन के लिए सोचूंगा ये ऊपर जाएगा, अब मैं सोचूंगा ये ऊपर जा रहा है, ये डाउन की तरफ आएगा। ऐसा क्यों होता है सर हमारे साथ? मार्केट लेवल्स के या स्ट्रक्चर्स के इनको फॉलो क्यों करता है? क्योंकि वो चीज हर एक को दिख रही है, वो चीज हर एक को दिख रही है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहाँ पर आपको दूंगा, उसके बाद वापस से इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सपोज मार्केट ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक है, हाँ सर, यहाँ पर एक लेवल है, तो यहाँ पर सबको बाइंग दिख रही है ना, बिल्कुल सबको बाइंग दिख रही है। तो यहाँ पर सारों के कौन से ऑर्डर होंगे? बाइंग ऑर्डर। बाइंग ऑर्डर मतलब सारे बाइंग ऑर्डर के लिए करेंगे। अगर ध्यान से देखा जाए ना, अगर मार्केट में सारों के यहाँ पर बाइंग ऑर्डर हो गए, तो मार्केट में सेल कौन कर रहा है? क्योंकि अगर आप देखोगे ना, एक जगह मार्केट में बाई हो रहा होता है और दूसरी जगह क्या हो रहा होता है, सेल। सेल खुद कोटेक्स तो नहीं कर रहा ना, कुछ लोग होंगे जो वहां पर सेल भी कर रहे होंगे, है ना। अगर मार्केट में सारों को यहाँ पर बाइंग ऑर्डर्स फिल हो गए और यहाँ पर बाइंग कैंडल आ गए, आपको लगता है कि यहाँ पर बाइंग कैंडल आ सकता है? क्योंकि सारों के बाइंग ऑर्डर है, और बाइंग कैंडल आना मतलब सारों की क्या हो जाएगी, जीत, विन। जी सर। वो हो ही नहीं सकता कि सारों की जीत हो जाए। फिर मार्केट एग्जिस्ट करेगा? मार्केट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? किस लिए नहीं करेगा? इसकी को बोलते हैं द कंसेप्ट ऑफ लिक्विडिटी। ये मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा अच्छे से, इसका भी इंट्रोडक्शन इन्हीं क्लासेस में हमारा पहला, फिर उसको डीप में समझेंगे सैचुरेशन में। जहां पर हर एक को हर चीज दिख रही है, वहां पर वो चीज काम नहीं करती, इसलिए आपको ये कभी नहीं बताएगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे। हाँ, अगर आपको मार्केट का डायरेक्शन जानना है, एक खतरनाक ट्रेडर बनना है, अगर आपने कल मेरा एक ट्रेड देखा होगा टेलीग्राम पर, वहां पर मार्केट ऊपर जा रहा था, है ना, मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसा, मार्केट ऊपर जा रहा था ऐसे, मतलब यहाँ पर दो कैंडल्स थी ऐसे, मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसी कैंडल्स थी ऐसे, और सारे सोच रहे थे कि मार्केट किधर जाएगा, क्योंकि मार्केट हायर हाई यो यहाँ ऊपर जा रहा है। लेकिन मैंने वहीं पर बोल दिया कि मार्केट नीचे जाएगा, ऐसे ऐसे कैंडल बना है ना, पूरा फुल साइज भी मैंने बोल दिया था। सर कैसे, सर कैसे आपने डिसाइड किया कि मार्केट नीचे जाएगा? इवन कि मुझे ये पता थी यहाँ पर मार्केट कंसोलिडेट कर सकता है, क्योंकि मुझे पावर में सिमिलैरिटी दिख रही थी, और वही हुआ, वहां पर कंसोलिडेशन हुआ, ठीक है ना, वहां पर कंसोलिडेशन हुआ। तो जब भी एक ट्रेडर बनता है ना, उसको कैंडल्स पर फोकस नहीं पहले करना होता है, उसको पहले मार्केट का क्या ढूंढना है, डायरेक्शन ढूंढना है। सर वो डायरेक्शन हमें कैसे मिलेगा? इसीलिए आप फेज थर्ड पढ़ोगे, वो आपको मिलेगा 3 चीजों से। कितनी चीजों से? फेज थर्ड में आप पहली 2 ही पढ़ोगे, एक तो पावर और प्रेशर। इसीलिए आप यहाँ पर सिर्फ पढ़ोगे ओपन एरिया, पावर और प्रेशर से ओपन एरिया। लेकिन उसको एग्जैक्ट वो ओपन एरिया कब उठेगा, कहां से बाइंग और सेलिंग उठेगी, उसके लिए हमें और चाहिए क्या,
लिक्विडिटी। सर डायरेक्शन का क्या मतलब है कि मार्केट बैक टू बैक उसी साइड जाएगा? नहीं, मैं मोमेंटम की बात कर रहा, हो सकता है वहां पर मोमेंटम भी आ जाए, हाँ हो सकता है वहां पर मोमेंटम भी आ जाए, लेकिन डायरेक्शन का मतलब है कि मार्केट किस साइड घूम सकता है। तो आपको ये 3 चीजें चाहिए। पहले मार्केट का अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आपको मार्केट की पावर को समझना पड़ेगा, प्रेशर को समझना पड़ेगा, मार्केट की लिक्विडिटी को समझना पड़ेगा। मार्केट सपोज ऊपर नीचे जा रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, अब यहाँ पर मुझे पावर, प्रेशर, लिक्विडिटी सब आपका दिख रहा है। अब मैं आपके लिए गया, मुझे यहाँ पर अभी तक दिख रहा है कि पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी कहाँ का है आपकी, तो वापस से मैं किसके लिए जाऊंगा? आपके लिए। हाँ, यहां से ही मैंने, सर आपने यहां पर कैसे डिसाइड किया कि यहां पर मार्केट किधर जाएगा? आप पीछे की पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी देखकर, और वो कब तक कंटिन्यू करेगी, कितना मार्केट ऊपर जाएगा, वो डिपेंड करेगा कि यहां पर जो ये कैंडल्स है, जो कैंडल्स निकल रही है, इनका पावर, इनका प्रेशर और इनकी लिक्विडिटी कैसी, ये जो कैंडल्स, क्योंकि आगे का ओपन एरिया डिसाइड करना है तो ये वाली कैंडल्स देखनी है ना कि ये वाली। जब हमें यहाँ पर ओपन एरिया डिसाइड करना था ना, तो हमने कौन सी कैंडल्स देखी? ये वाली। जब हमें आगे का ओपन एरिया डिसाइड करना है तो हमें कौन सी वाली कैंडल्स देखनी है? ये वाली। इससे आपको पता चलेगा, यहाँ पर आपको देखो डायरेक्शन पता चल गया, सपोज मार्केट का यहाँ पर मुझे पता चल गया ना डायरेक्शन आपका है, तो मैंने आपको टारगेट किया, लेकिन कब तक मैं आपको टारगेट करूंगा ये आपको बताएंगी वो कैंडल्स जो वहां पर निकल रही है। और यह है द प्योर कंसेप्ट ऑफ ओपन एरिया, मार्केट का प्योर कंसेप्ट है ओपन एरिया का। और यही आप फेज थर्ड में पहले 2 कंफर्मेशन जिसके पढ़ोगे, पावर और प्रेशर, तो आपका सिर्फ क्या बनेगा? ओपन एरिया। लेकिन एग्जैक्ट अगर पावर और प्रेशर कभी बहुत ज्यादा हाई भी होता है ना कि मार्केट में पावर, तब भी मार्केट नीचे जा सकता है, वहां पर आपको तीसरी कंफर्मेशन आएगी, लिक्विडिटी। ये 3 कंफर्मेशंस, इसीलिए मैंने इसको पहले पढ़ाना जरूरी समझा, क्योंकि जब हम इन 3 कंफर्मेशंस के पूरा गो थ्रू करेंगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा मार्केट का डायरेक्शन क्या है, कब तक ट्रेड करना है, कब तक ट्रेड नहीं करना है, कैसे मार्केट को प्रेडिक्ट करना है, आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। प्योर ओपन एरिया हमें डायरेक्शन देता है, डायरेक्शन कैसे देखना है, पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी चेक करनी है, पावर कहाँ का है, प्रेशर कहाँ का है, लिक्विडिटी कहाँ का है। सर वो कंटिन्यू कब तक करेगा? वो कंटिन्यू तब तक करेगा जब तक अपकमिंग कैंडल्स में पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी है। जिस टाइम वो चेंज हो गया, पावर, प्रेशर और लिक्विडिटी नीचे की होगी, उस टाइम मार्केट वापस से किधर जाएगा? नीचे जाएगा। आप ये कभी नहीं बता सकते ट्रेडिंग में, ये कोई भी खतरनाक से खतरनाक नहीं बता सकता कि मार्केट यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर तक ऊपर जाएगा या 20 सेंटीमीटर नीचे जाएगा, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब अगर कोई बता रहा है वो स्कैमर है। हाँ, मार्केट के डायरेक्शन लोग बताते हैं। मार्केट का डायरेक्शन कैसे बताया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ दिस। जब मैं कभी बताता हूँ कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, आपको क्या लगता है मैं पागल हूँ? वहां पर क्या देख रहा हूँ? मैंने आपके सामने कितनी बार बताया कि ये मार्केट नीचे जाएगा, ये मार्केट ऊपर जाएगा। वहां पर मैंने ट्रेड की प्रेडिक्शन की नहीं है ना, ट्रेड की प्रेडिक्शन नहीं है, वो मैंने की है किसकी प्रेडिक्शन? प्योर ओपन एरिया डायरेक्शन। हाँ, डायरेक्शन। और असल में ट्रेडर वही है जो डायरेक्शन, सपोज मैंने बता दिया मार्केट नीचे जाएगा, मैं इजीली उसके बाद किसको टारगेट कर सकता हूँ? कैंडल्स को, सेलिंग को। मार्केट नीचे जाए तो मैं सेलिंग को टारगेट, सर बैक टू बैक करूंगी नहीं, जिस हिसाब से सेलिंग कैंडल्स निकलेंगी। हाँ, क्या मस्त भाई, ये वो टॉपिक है जो पूरा मक्खन है, जीभ पर रखो तो जीभ आपकी मतलब मजेदार फील करेगी। मुझे सब खुद फील हो रहा है कि आज बहुत टाइम के बाद कुछ पढ़ा है, मुझे सब खुद फील। अभी फेज थर्ड स्टार्ट नहीं हुआ, फेज थर्ड आपका स्टार्ट होगा, मुझे जितना लग रहा है कल भी क्लास होगी, ठीक है ना, कल संडे है, कल भी क्लास होगी। फेज थर्ड आपका स्टार्ट होगा मंडे से। ये है इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स, मतलब आगे जाकर हम किन टॉपिक्स पर बहस करने वाले। जैसा मैंने बोला फेज थर्ड बहुत बड़ा होगा, आपका फेज थर्ड स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स कि पावर क्या है, प्रेशर क्या है, लेकिन ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स में आपको यहाँ पर सेंस मिलेगा। मार्केट में लगा कुछ सेंसेबल है, ये है सेंसिबल चीज जो मैंने फील किया है ना खुद अपनी 2 साल की 3 साल की जर्नी में, 4 साल की, वो मैं आपको यहाँ पर सारी दूंगा। लेकिन